तो गौरव जी, आपकी पर्सनल लाइफ पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीनों से काफ़ी चर्चे में है। एक्ट्रेस हेमा शर्मा, जो कि बिग बॉस की कंटेस्टेंट भी रह चुकी है, बिग बॉस 18 की कंटेस्टेंट रह चुकी है। अ, वो आपकी वाइफ है एंड आपने उन पर काफ़ी सारे एलिगेशंस लगाए, कुछ गंभीर आरोप लगाए, बेसिकली रिलेटेड टू अब्यूज़ एंड हैरेसमेंट। फिर बदले में आपकी वाइफ ने भी आप पर कुछ एलिगेशंस लगाए। फिर कुछ दिनों पहले आपने हमें कॉन्टैक्ट किया कि आप अपनी कहानी सबके सामने रखना चाहते हैं, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि सच्चाई क्या है। तो गौरव जी, आप हम सबको ये बताइए कि सच्चाई क्या है, पूरी कहानी क्या है और कहाँ से शुरू हुई ये पूरी घटना? जी, अंतरा जी, तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। ये बात है 2021 की। मैंने एक मैट्रिमोनियल ऐप डाउनलोड करी थी जिसको बोलते हैं जीवनसाथी.com। और उस जीवनसाथी.com से मैं हेमा के कॉन्टैक्ट में आया एंड आने के बाद हम लोगों की बातें हुई। बातें हो जाने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए थी, बट एंड ऑफ द डे हम दोनों की जनवरी 2022 में हम दोनों की मैरिज हुई। और ऐसा नहीं था कि ये प्रॉब्लम जो हमारे बीच की थी वो आफ्टर मैरिज स्टार्ट हुई, क्योंकि बिफोर मैरिज भी मैंने जैसे अपनी जो आवाज रखी है अपने एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से रखी है, वहां मैं जो भी बात करता आ रहा हूँ अपने एविडेंस के साथ करता आ रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम तब से थी, पर मेरे को था कि एक दिन आकर सब चीजें मैनेज हो जाएंगी, सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। बट चीजें जैसे जैसे समय बीतता गया और ज्यादा खराब होती गई। और मैंने जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए, मैंने एक्चुअली एलिगेशन नहीं लगाए थे। मेरी जो आज की डेट में लड़ाई है, जहां से मैंने बोलना स्टार्ट किया या यूट्यूब चैनल बनाया, वो बात है मेरे बेटे की कस्टडी को लेकर। एंड दिस ईयर मार्च में जब हम दोनों की बातें बिगड़ी, तो उसके बाद से उन्होंने मेरे को मेरे बच्चे का एक्सेस बिल्कुल खत्म कर दिया। और जब एक बार मैं बच्चे को मिलने घर गया, तो उन्होंने घर के अंदर भी मुझसे काफी बदतमीजी करी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करी। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि चीजें गलत जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे किसी गलत एलिगेशन में फंसा दें। तो मैं अपने बेटे को लेकर अपने होम टाउन अलीगढ़ आ गया था। अच्छी चीज क्या रही कि मेरे को लगा कि जो हेमा का नेचर रहा है कि ब्लेम करने का किसी को भी, वो चाहे फिर मैं हूं या सलमान खान जी हो, सबके बारे में उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी करी है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वॉइस नोट बना लिया था कि कल को मैडम ये ना करें कि मेरे को मेरे ही बेटे की किडनैपिंग का केस डाल दें या कुछ करें। तो एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ कि जब मैं बेटे को लेकर आया तो उन्होंने किडनैपिंग का केस के लिए मेरे को लॉयर से फोन कराया कि सर आप माइनर को बिना बताए लेके गए हैं। तो अंतरा जी, अगर उस दिन मैं वो वॉइस नोट नहीं बचा बनाता, तो मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था अपनी बेगुनाही साबित करने का कि मैंने ये बच्चे को किडनैप नहीं कराया, मॉम की मर्जी से लेकर आया हूँ। और ये अभी तेरे सामने है, इसकी मर्जी से मैं एकांश को लेके जा रहा हूँ। कल को ये वाला मेरे को झूठा ब्लेम ना डाल दे कि मेरे बेटे को लेके गायब हो गया। यश को खाली मैंने इतना बोला है कि कल को तू ये ना बोले कि मैं उसको तेरे पीछे तेरी बिना मर्जी के ले गया। तू अपनी मर्जी से भेज रही है एकांश को। तुम वैसे छीन के लेके जा रहे हो, ये दुनिया को पता है। छीन के? हाँ। देख आ गई ना अपनी उस पे। और तुमने कस्टडी में मांगी ना, मैं रिटर्न में लिख दूंगी। हाँ भैया। नहीं तो अभी तो तू कह रही है ना मैं ले जाऊं, मेरे घर का गृह प्रवेश है वो कराना है भाई मेरे को। तो तू ये क्यों बोल रही है मैं छीन के लेके जा रहा हूँ? मैं बड़ी कोटा में और दे देती हूँ क्योंकि ये काम रहेगा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगा और बाकी का, पर ये ब्लेम नहीं चाहिए मेरे को बाद में कि मैं इसको छीन के लेके गया। अरे भैया ले जाओ। मैं मेरे घर का गृह प्रवेश है, आप मैडम ये मत करना कल को लॉयर के सामने कि ये मेरे को बिना बताए ले गया, छीन के ले गया। क्या मैं गेम नहीं खेलती, तुम खेलते हो। जाओ। तो ठीक है, लेके जा रहा हूँ फिर। हाँ जाओ। बाय बाय। ये तो बात मैं सीधा लास्ट में ले आया, पर स्टार्टिंग में आते हैं। शादी के बाद हम लोग पहले युगांडा है, क्योंकि हेमा जी प्रेग्नेंट थे। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमारा पहले डिसाइड हुआ हम युगांडा में बेबी करते हैं। बट समहाउ जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला क्योंकि आपका सी सेक्शन होना है तो युगांडा में हम लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो हमने डिसाइड किया बेबी हम इंडिया में करते हैं। तो इंडिया में हमारे पास मुंबई में कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं थी, तो मैंने उनको बोला मेरे भाई भाभी, मेरे मामा मामी, आई एम हैविंग अ बिग फैमिली इन अलीगढ़, तो वो सारे लोग वहां पर थे। उन्होंने बोला बेटर है यहाँ पर लेकर आओ तो हम सब ध्यान रखेंगे उनका। तो मैं उनको अलीगढ़ लेकर गया। अलीगढ़ में हमारी बेटे की डिलीवरी भी हुई। डिलीवरी के बाद फिर प्लान बना कि वापस युगांडा चलते हैं, तो मैं उनको जनवरी लास्ट ईयर
2023 में मैं उनको अपने साथ युगांडा लेकर आया। तो युगांडा लेकर आने के बाद उन्होंने मेरे को बोला, यार मेरा मन नहीं लगता, अब तो अपने काम में बिजी रहते हो, तो मैं क्या करूंगी घर में बैठे हुए। तब मैंने उनका एक यूट्यूब चैनल था 5-6 साल पुराना, वो बिल्कुल डेड चैनल था, तो मैंने उनको बोला एक काम करते हैं, आपके चैनल के ब्लॉग बनाने स्टार्ट करते हैं। एंड जब हमने ओके। युगांडा में अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाए और उनका हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया कि लोगों को दिखा कि एक नई कंट्री के अंदर ये दिखा रहे हैं कि हमारा घर कैसा है, कल्चर कैसा है, हमने क्या क्या नहीं किया युगांडा में, तो वो उस चीज में फुल सपोर्ट मेरा आया। और वो सपोर्ट इतना अच्छा आया कि जनवरी में हमने चैनल एक्टिवेट किया एंड मार्च में वो चैनल मोनेटाइज हो गया और हुँ। पैसा भी आना स्टार्ट हुआ। तो वहां से उनको ख्याल आया कि गौरव, युगांडा में हमारे पास उतनी रिसोर्सेज नहीं है और क्यों ना मैं मुंबई जाकर सेटल हूँ और वहां पर मैं अपने यूट्यूब चैनल को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं और हो सकता है मेरे को कोई और प्रोजेक्ट भी मिल जाए। तो ऐसे करके हमारा इंडिया जाना हुआ। अब मैं बात आता हूँ इनके एलिगेशन पे। इन्होंने अपने इंटरव्यू में एलिगेशन लगाया कि मैंने इन्हें धक्के मारकर युगांडा के घर से भगाया है, बट सेम टाइम मैंने हुँ। अपने चैनल पर दिखाया वो वीडियो कि घर से निकलते समय इन्होंने ब्लॉग बनाया था, जहां पर इन्होंने मेरे को पूछा था कि गौरव आपको कैसा लग रहा है, तो मैंने बोला था मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, आप अपना करियर बनाना चाहते हो, तो मैं उससे आपको रोकूंगा नहीं, बट मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि फैमिली रहेगी मुंबई के अंदर, मैं रहूंगा युगांडा। तो वहां से मैंने वो सपोर्ट स्टार्ट करी, मुंबई में घर का अरेंजमेंट करके देना, जो आप बेस्ट एज ए बेस्ट हस्बैंड आप करना चाहते हो। दोस्तों अभी डिसाइड हो ही गया है कि चले जाना चाहिए, मतलब मैं इंडिया वापस जा रही हूँ मेरे बेटर के लिए, क्योंकि देखिए समय तो निकलता चला जाता है, हमारे जीवन का एक एक दिन बहुत कीमती होता है। तो यस, ऑल वी हैव डिसाइडेड एंड वी आर गोइंग बैक टू इंडिया। सो यश इज ऑल्सो रेडी, यू कैन सी today he is looking so smart in blue jacket and this Hema की कहानी, oh my god, he loves his mom very much, huh Yash? So Yash, are you happy to go back to India? Yeah, I am very much. Okay. आपको लगता है कि मम्मा ने सही डिसीजन लिया है? Yes, I actually do feel like this was the right decision. ओह माय गॉड। सो दोस्तों मेरा बेटा बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है दोस्तों कि जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है उसको बड़ा अच्छा माना जाता है, मतलब उनको बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं इसमें बिलीव थोड़ा कम करती हूँ। आप क्या लैंग्वेज बोलते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितनी लैंग्वेज समझ सकते हैं, कितने फीलिंग्स समझ सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। सो यश, पापा किधर है, गौरव किधर है? देखते हो गौरव क्या कर रहे हैं। So, गौरव कुछ आप बोलोगे, मतलब जाते जाते हम जा रहे हैं, सो वुड आई एम श्योर आप गुस्सा नहीं हो, नाराज नहीं हो, और बिकॉज यश का तो ऐसा है नहीं, यश को लगता है कि नहीं मम्मा आपने सही डिसीजन लिया है। और हाँ, बस इतना ही कहूँगा, इतना इजी नहीं होता फैमिली से दूर रहना, पर मैं चाहता हूँ तुम कुछ करो लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो। मेरे को सेक्रीफाइस करने पड़े उसके लिए, मेरे को चलता है, बट तुम्हारे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि कभी भी परिवार अलग रहे, एक हस्बैंड युगांडा रहे और वाइफ मुंबई रहे, तो इजी नहीं होता दो फैमिलियां चलाना। बट ओके, तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी वो सब उनको करके दिया। इवन छोटी छोटी खुशियां मनाता था उनके लिए कि उनके 25,000 फॉलोअर्स हुए तो केक जा रहा है, 50,000 हुए तो केक जा रहा है, 1 लाख हुआ तो केक जा रहा है। एंड ये सब बातें अंतरा जी मैं हवा में नहीं कर रहा, सारा का सारा आज भी उस ब्लॉग पे पड़ा हुआ है। कुछ ब्लॉग उन्होंने डिलीट भी करे हैं, कोई 50 के करीब ब्लॉग हैं जो मेरे पास सेव हैं, क्योंकि होता क्या है कि कई बार इंसान जो अपनी बात बोलता है उसी में ही फंस जाता है, तो वो उन्होंने एग्जैक्टली ऐसे ही किया है। और फिर उनके फॉलोअर्स भी बढ़े, उस फॉलोअर्स बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम लोगों ने फेक फॉलोअर्स का भी सहारा लिया। उनका था कि गौरव में जितना ज्यादा पॉपुलर होंगी उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो वो फेक फॉलोअर्स का भी मैंने अपने वीडियो में मेंशन किया कि कैसे इनके फेक फॉलोअर्स बढ़ाए गए थे। फिर उसके बाद इनको था कि गौरव भी मजा नहीं आ रहा, लास्ट ईयर की ही बात है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में, तो मैंने कहा करो जो आपको करना है। तो इनको पता नहीं कहाँ से आइडिया आया और ये लोखंडवाला में एक स्टूडियो में गए और सलमान खान जी की कंट्रोवर्सी करके आ गए। जब वो कंट्रोवर्सी अच्छा। मुझे पता चली तो मैंने इनको डायरेक्ट फोन किया, मैंने पूछा हेमा ये क्या है, ऐसा कब हुआ था आपके साथ कि सलमान खान की टीम ने या सलमान खान ने आपको धक्का दिया या किया। तो उन्होंने बताया कि नहीं गौरव ये हुआ था 2019 में, बट मैंने कहा स्ट्रेंज, मेरी आपसे 2 साल की शादी है और मुझे नहीं पता ये वाली बात कि ऐसा आपके हुँ। साथ हुआ है। बट मैंने कहा एनीवे अगर आपके साथ रियलिटी में ऐसा हुआ है देन आई एम विद यू एज ए हस्बैंड, मैं खड़ा रहूंगा साथ में। अगर आपने गलत किया है तो ये ठीक नहीं होगा आगे फ्यूचर में। तब उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं गौरव,
ये बिल्कुल सच था। आप अगर मुंबई आना चाहते हो तो आ जाओ, हम लोग एक मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, क्योंकि लोग मुझे डरा रहे हैं कि सलमान खान अब तेरा करियर खत्म कर देगा। तो मैं मुंबई पहुंचा अपना युगांडा से फ्लाइट लेके कंट्रोवर्सी के दूसरे दिन। मेरे को भी लगा सब जेन्युइन है, मीडिया इंटरव्यू ले रही थी, सब हो रहा था, बट जब इंटरव्यू खत्म हुए तो इनका जो मीडिया मैनेजर था हैदर, उसने मेरे को बोला सर वो पेमेंट करा दीजिए। तो मैंने पूछा पेमेंट किस चीज की? बोले आपको लगता है ये सब कुछ फ्री में आती है मीडिया? मैंने कहा हाँ यार, मीडिया तो फ्री में ही आती है। तो उन्होंने बोला नहीं सर, मीडिया फ्री में उन लोगों के लिए आती है जिनके नाम होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। मैडम को हुँ, जानता कौन है, तो इनके लिए तो मेरे को मीडिया बुलाना पड़ा है। तो फिर मैंने हिमा को जाके पूछा, मैंने कहा ये पेड पीआर था? तो उसने बोला हाँ गौरव, मैं आपको बताना भूल गई थी। और मेरे लिए सरप्राइज ये था अंतरा जी, वो पेड पीआर की कॉस्ट छोटी मोटी नहीं थी। 1,20,000 उस पीआर वाले बंदे को दिए गए थे, हैदर को। और हुँ, 70,000 में जहां पे वो इंटरव्यू हुए थे, क्योंकि सारी मीडिया वालों के लिए लंच एंड स्नैक्स वगैरह का अरेंजमेंट था, जगह की कॉस्ट थी, तो वो 70,000 उस जगह का भी पे किया गया। तो वो जो सलमान खान जी की कंट्रोवर्सी थी वो 1,90,000 के अराउंड थी। तो उसके ओके। बाद मैंने उनको पूछा कि ऐसा करके आपको मिला क्या? तो उसने मेरे को बोला कि यार सेल्फी नहीं मिली तो क्या हुआ, आज पूरा गूगल मेरा सलमान खान के साथ भरा हुआ है, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हुँ, हो। एंड गौरव, ये एक रास्ता होता है बिग बॉस में अंदर जाने का।